हेलो बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर से अकाउंट्स की क्लास में। और आज आपका टॉपिक है कि जब भी किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होगी उस दिन हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व और अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है। तो चलिए सीखते हैं इस बारे में हम। तो यहां मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज करो आपके पास तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 और सी जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है। कब रिटायरमेंट ले रहा है बोला, चलिए मान लेते हैं कि 31 मार्च 2024 को आपकी बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है बच्चों, और ये रिटायरमेंट ले रहा है आपका 1 अप्रैल 2024 को, साल की शुरुआत में। ठीक है, तो आपको तो मालूम है बच्चों, ये जो आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व होते हैं ये आपको इस साइड पे लिखे मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 2 जनरल रिजर्व या इसी को रिजर्व फंड भी बोलते हैं हम। ठीक है, तीसरा एक स्पेशल रिजर्व होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। चौथा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दो स्पेशल रिजर्व होते थे आपके पास और ये दो जनरल है। ऐसे ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस यहां दे रखी होती है। एक नंबर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और नंबर 2 पे देखो आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये दो आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होती है। तो मेन पॉइंट ये आता है बच्चों कि जिस दिन पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उस दिन इनका करना क्या है आपको। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले P&L और जनरल रिजर्व के बारे में सीखते हैं। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है बच्चों, जितना भी P&L दे रखा है और जनरल रिजर्व दे रखा है आपने इन तीनों में क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना होता है। ठीक है ना, तो आमतौर पे तो यही पॉइंट आता है कि पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है 1 अप्रैल 2024 को, तो इन प्रॉफिट्स का क्या किया जाए, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। तो क्या एंट्री पास करेंगे आप इन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर आपके पास जनरल रिजर्व दे रखा है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, मतलब कोई भी प्रॉफिट दे रखा हो अगर आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो प्रॉफिट खत्म हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने से, इसीलिए उनको डेबिट किया जाता है। देखो, तो ये लायबिलिटी साइड में जो भी अमाउंट दे रखा है, जो भी अकाउंट दे रखा है P&L है, इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसको करना है डेबिट, राइट, ताकि इसका अकाउंट हो जाए बंद। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपने जनरल एंट्री जो है वो पास कर देनी होती है। तो जितने भी पार्टनर है A, B, C, तीनों में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चों? ओल्ड रेशियो में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो बहुत सिंपल एंट्री है, आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में, और सेम एंट्री आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ी थी। तो ये एंट्री तो हमेशा हर चैप्टर में सेम ही रहनी है बच्चों, कि जब भी आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, कोई भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना हो, उस प्रॉफिट के अकाउंट को करो डेबिट अप, और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है प्रॉफिट बढ़ने से, इसीलिए कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। +1 में आपने रूल पढ़ा हुआ है कि जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल बढ़ जाती है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं यहाँ पे। और अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को आपने बांटना हो, ठीक है ना, तो एंट्री जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, तो एंट्री क्या होगी बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। जो भी लॉस दे रखी हो, अब आप देखिए P&L का डेबिट बैलेंस है तो आप इसका अकाउंट क्लोज कर रहे हो, इसको बांट रहे हो, तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसे करना है क्रेडिट। और लॉस बांटने से हमेशा पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है,
इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, ठीक है ना। तो ये आपके पास फर्स्ट केस देखो यहाँ पे कि जब आपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बांटना है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को बांटना है। इसी क्वेश्चन में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो ए बी सी मान लो 3 पार्टनर्स थे और इनके पास P&L का बैलेंस था 50,000 और इनके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था 20,000। अब आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, तो क्या एंट्री पास करोगे आप? P&L को बांटने की और इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। चलिए पहले प्रॉफिट को बांटते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट और टू सी इज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आपने ये प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सारे पार्टनर में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ना बच्चों, ये पुराने प्रॉफिट है। सी जब रिटायरमेंट ले रहा है उससे पहले के पिछले सालों के प्रॉफिट है, जब ये तीनों पार्टनर थे। इन तीनों ने अर्न किए होते हैं वाले प्रॉफिट, ठीक है ना। तो तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इसीलिए ये प्रॉफिट जो है वो सब पार्टनर्स में क्या करके दिखा देंगे आपने? डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे। तो 50,000 को 532 में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए आप, तो यह आएगा 25,000, 15,000 और उसके बाद 10,000। ये आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेम वे में जब आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप P&L बांट रहे हो और अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिख लेंगे हम, ठीक है ना। 20,000 की लॉस है तो 20,000 की लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 532 में, ठीक है ना। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने से हमेशा पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है। तो 10,000, 6,000 और 4,000। इस तरीके से देखो आपकी जनरल एंट्री जो है वो पास कर दी जाएगी लॉस बांटने की। अब हम सीखते हैं कि अगर WCR दे रखा है हमारे पास, एक स्पेशल रिजर्व। आपको तो मालूम है ये क्यों बनाया जाता है। अगर किसी वर्कर को फैक्ट्री में काम करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, ठीक है ना, कोई चोट वोट लग जाए उसको, तो उसे हमें कंपनसेट करना होता है। इसीलिए हर फर्म, हर कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट बचा के रखती है। उसे कहा जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है ये हम पहले भी सीख चुके हैं, तो दोबारा पढ़ रहे हैं हम रिटायरमेंट के चैप्टर में इसको। तो देखिए आपके पास मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 60,000 रुपीस। तो अब एक पार्टनर सी जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है 1 अप्रैल 2024 को। तो आपने इस रिजर्व का क्या करना है? तो ये 4 केसेस है बच्चों इसके अंदर। पहला केस है आपके पास कि मान लो किसी वर्कर ने कोई क्लेम नहीं किया, ठीक है ना, यानी कि किसी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी वर्कर ने कोई क्लेम नहीं किया इस डेट पे, तो सारा का सारा रिजर्व इसका मतलब फ्री है। तो आप क्या करोगे, जितना भी WCR है आपके पास 60,000 वो सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप। तो एंट्री क्या देखो, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सेम जैसे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे P&L का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट किया, वैसे ही आप WCR का बैलेंस भी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब सेकंड केस है, देखो अगर मान लो किसी वर्कर ने कोई क्लेम कर रखा है, देखो 20,000 का क्लेम है वर्कर का, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस रिजर्व में से 20,000 जो है ना वर्कर को देने हैं, तो उसके लिए प्रोविजन तैयार करना आपने। बाकी का 40,000 जो है वो फ्री है रिजर्व आपका, ये अभी भी रिजर्व है, ठीक है ना, यानी प्रॉफिट का हिस्सा। इस 60 में से 20 तो आपने वर्कर को देने हैं, तो वो तो अब आप बांट नहीं सकते, बाकी के 40 ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप बस। तो क्या एंट्री पास करोगे, WCR अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 20,000।
तो ये 20,000 रुपये आपके लिए क्या बन गया, प्रोविजन बना लिया आपने, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल और टू सी। बाकी का जो 40,000 है वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 5:3:2 के रेशो पे। अब अगर मान लो क्लेम जो है और ज्यादा हो गया, 60,000 हो गया, यानी जितना रिजर्व था सारा का सारा ही वर्कर ने क्या कर लिया, क्लेम कर लिया, तो 60 का 60,000 आपने इसका मतलब किसको देने, वर्कर को देंगे। तो वर्कर के लिए प्रोविजन 60,000, तो फिर बैलेंस क्या बचेगा हमारे पास, जीरो, रिजर्व तो कुछ बचा ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं इसका मतलब। तो आपको क्या एंट्री पास करनी है, WCR अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन 60,000 रुपीस। यहाँ टू ए टू बी टू सी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी अमाउंट रिजर्व का बचा ही नहीं है, ठीक है ना। और ये लास्ट केस है बच्चों आपके पास कि जब हमारे पास क्लेम जो है वो कितने 90,000 का हो गया, यानी रिजर्व से भी ज्यादा क्लेम हो गया आपकी बात, ठीक है ना। तो क्या एंट्री पास होगी, देखो WCR अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन वर्कमैन 90,000 हो गया, तो इससे तो हमारी लॉस होगी देखो, और इस लॉस को आपने पहले कहां डेबिट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करना है पहले। ये लॉस आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से लोगे, ठीक है। और अब इस लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई भी लॉस आप पार्टनर में बांटो, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए उनको डेबिट करते हैं, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस हमेशा किस रेशो में बांटोगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ठीक है ना। अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो चलिए उसको सीखते हैं। तो पॉइंट देखो बच्चों कि जिस दिन सी रिटायरमेंट ले रहा है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू 60,000 है और हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है 3 लाख की। देखो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता क्यों है बच्चों कि अगर बाय चांस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ कमी आए, कुछ नुकसान हो जाए हमारे को, आपको तो मालूम है शेयर्स के प्राइसेस गिरते बढ़ते रहते हैं, है ना, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारे लिए लॉस होगा, उस लॉस को पूरा करने के लिए ही ये रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर बाय चांस जिस दिन पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, अगर हमने IFR बनाया हुआ है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट की जाएगी, देखो तो पहला केस है, देखो आपके पास मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, जिस दिन पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है सेम वैल्यू है 3 लाख रुपए, तो इसका मतलब ये सारा रिजर्व जो है वो बच गया फ्री। तो ये सारा का सारा रिजर्व पार्टनर में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एंट्री पास होगी आपकी IFR अकाउंट डेबिट 60,000 टू A is कैपिटल अकाउंट, टू B is कैपिटल और टू C is कैपिटल अकाउंट। 30, 18 और 12 किस रेशो में बांट दोगे आप, इनके ओल्ड रेशो में आप इस सारे के सारे बैलेंस को बांट देते हो, ठीक है ना। सेम स्टाइल है, जैसे आप WCR बांट रहे थे, जैसे आप जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ऐसे ही IFR का बैलेंस भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब लेते हैं बच्चों सेकंड केस। मान लो यहाँ 1 अप्रैल 2024 को जिस दिन सी रिटायरमेंट ले रहा है, उस दिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दोबारा लगाई थी और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हमने देखी कि भैया ये तो 280 है, पहले कितनी थी देखो 3 लाख, अब कितनी रह गई 280। तो यहाँ तो ये लॉस हो गया हमारे को 20,000 रुपए का। कितना लॉस हो गया बच्चों यहाँ पे 20,000 का। अब ये लॉस कहाँ से कवर किया जाएगा, ये रिजर्व बनाया किस लिए गया था, इसी के लिए तो बनाया गया था कि अगर हमारी कोई लॉस हो गई तो हम इसमें से कवर कर सके, ठीक है ना। तो अब क्या एंट्री पास करेंगे, देखो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू इन्वेस्टमेंट्स, जितनी लॉस हो रही है हमारी, जितनी वैल्यू कम हो रही है 20,000 रुपए, तो 60 में से 20 तो गए, ठीक है ना, बाकी के बच गए 40,000, वो आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके, और वो भी किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ये पॉइंट आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। अब तीसरा केस, मान लो वैल्यू और डाउन हो गई, अब की बार मार्केट वैल्यू रह गई 2,10,000, मार्केट वैल्यू मान लो ये दे रखी है 2,10,000, तो यहाँ तो बच्चों 90,000 रुपए की लॉस हो गई,
अब की बार लॉस कितनी, 90,000 रुपए की लॉस, ठीक है ना। तो अगर इससे भी ज्यादा रिजर्व कितना था 60,000 और लॉस कितनी हो गई 90,000, अब क्या करें, देखो आईएफआर डेबिट 60,000, तो 60,000 की लॉस तो यहां से कवर हो गई, बाकी की 30,000 की लॉस कहां से लोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे हम, ठीक है ना। और टू इन्वेस्टमेंट 90,000 रुपीस। तो ये पॉइंट है आपके पास कि 90,000 रुपए की वैल्यू डाउन हो रही है, जब भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसको क्रेडिट किया जाता है, यहाँ पे देखो। तो टू इन्वेस्टमेंट 90,000, आईएफआर से लेंगे 60,000 और बाकी का रिवैल्यूएशन से। अब इस लॉस को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दीजिए। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,40,000 होती तो लॉस कितनी होती बच्चों, 60,000। तो 60,000 की लॉस सारी की सारी यहां से कवर कर सकते थे। तो एंट्री होती है देखो आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 और टू इन्वेस्टमेंट 60। अब रिजर्व कुछ बचा ही नहीं जो ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करे, तो ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई रिजर्व नहीं है हमारे पास। लास्ट केस आपके पास ये हो सकता है बच्चों कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बढ़ जाए। देखो यहाँ पे 3,50,000 हो गई, अब क्या करेंगे फिर इसका। तो अब तो देखो मार्केट वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ये तो हमारे फर्म के लिए प्रॉफिट की बात है, ठीक है ना। तो इसका तो रिजर्व से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर ये तो लॉस को कवर करने के लिए बनाया गया था ना, प्रॉफिट के लिए थोड़ी बना हुआ है। तो अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उल्टा बढ़ गई है तो फिर हम क्या करेंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ी जगह है, यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। 50,000 की देखो वैल्यू बढ़ गई है, तो आप एंट्री पास करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अब की बार आपने इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना है, क्योंकि जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट। जब डिक्रीज होती है तो देखो क्रेडिट कर रहे थे हर बार, है ना। और अब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप उसको डेबिट करोगे। ये हमारे लिए फायदे की बात है, इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री होगी आपकी इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। जब लॉस हुई थी तो रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था और अब आपके पास फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। अब ये प्रॉफिट आपने पार्टनर में बांट के दिखाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने ये 50,000 का प्रॉफिट ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर अब इस रिजर्व का क्या करें 60,000 का। तो याद रखना बच्चों, ये सारा का सारा रिजर्व तो बच ही गया, ये तो यूज ही नहीं हुआ क्योंकि ये तो लॉस को कवर करने के लिए बनाया गया था और लॉस हुई नहीं। तो आपको ये सारा का सारा रिजर्व पार्टनर में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देना है। तो इन दो एंट्रियों के साथ तीसरी एंट्री ये पास हो जाएगी आईएफआर का सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने की। और एंट्री होगी बच्चों आईएफआर अकाउंट डेबिट 60,000 टू एज कैपिटल, बी इज कैपिटल और टू सी इज कैपिटल। ये 60,000 आप ओल्ड रेशियो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये आपके पास ट्रीटमेंट है बच्चों कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस का हमने क्या करना है जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा हो। और एक बात और, कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा टफ करने के लिए ना ये कह दिया जाता है कि भैया पार्टनर्स ने तो ये डिसाइड कर लिया कि अभी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हम। अगर ऐसा केस आ जाए कि भाई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो ये वही चैप्टर हो गया फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला। तो जब नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो एंट्री होती है बच्चों गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये आप पढ़ चुके हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले में। उसकी वीडियो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी उसका लिंक, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हो। तो पढ़ो बच्चों अच्छे से, +2 में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।